नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती। आज हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। अब ये साइलेंट पीरियड है, अब चुनाव एक तरह से कहें तो ओवर हो चुका। आपका एस्टिमेट क्या है कांग्रेस पार्टी को लेकर? कितनी सीटें आप टारगेट कर रहे हैं, कितनी जीतेंगे? मैं अभी तो फर्स्ट को भी एक फेज है, लास्ट फेज, और हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि हम गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं मिलके बहुत अच्छा काम किए हैं, परफॉर्म भी किए हैं और एक दूसरे को मदद करने की कोशिश भी हुई है। और हमारे बहुत से जगह हमारे वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो गए। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देंगे और उतनी संख्या हमको मिलेगी और बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। ये एक हमको अंदाज़ा मिला है। और मैं खुद तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू तक जो भी हम गए हैं, तो हमको एक अंदाज़ा हुआ है कि इस बार गठबंधन सरकार बनेगी। कोई सीट कांग्रेस पार्टी के लिए कोई आंकड़ा बताना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी बोल के नहीं, एंटायर गठबंधन के लिए अच्छी सीटें आएंगी। और हमको तो नेचुरली जब बड़ी पार्टी है ज़्यादा सीट आएंगी, क्योंकि कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। 90, 100 प्लस लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम तो हमारा अंदाज़ा तो है हम 128 तक आएंगे, लेकिन सब डिपेंडेंट ऑन ये भी फेज का है। लेकिन अब तक के आंकड़े जो हमको मिले 100 के ऊपर मिले हैं, देखेंगे अब आगे कितने हमारे को मिल जाएंगे। 1 तारीख को आपने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सब लोगों को बुलाया। उस मीटिंग का पर्पस क्या है? और उसमें ममता बनर्जी नहीं आ रही है, उसको भी आप एक्सप्लेन कर दें। नहीं, हम जो बुलाए हैं वो इनफॉर्मल मीटिंग है, तो काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होना। बहुत से दफ़ा कंप्लेंट्स आते हैं और फॉर्म 7C उसमें हम किस ढंग से उसको देखना चाहिए, उसको एग्ज़ाम करना चाहिए। और जो हमारे इलेक्शन एजेंट होते हैं, बूथ एजेंट होते हैं, वो बैठने का उनका उसके बारे में लोगों के साथ वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे ताकि कहीं वोटों में हेरा फेरी न हो। और दूसरा क्या है बोले तो हमारे यानी हमारे मिस्टेक से वोट का जो हेरा फेरी है वो ना हो। क्या आप उस मीटिंग में ये भी कहेंगे कि अपने अपने सांसदों पर जो है उस पर नज़र रखे? कहीं खरीद फरोख्त की बात होती है चुन के आने के बाद, तो ये बात भी करेंगे? देखिए, अब वो बात इस मीटिंग में कैसा होता फर्स्ट को, ये सब जो भी होगा 4 तारीख के बाद होगा। तो हमने ये एक टेक्निकली एक टीम बनाकर हर स्टेट में हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं और वो डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बताएंगे और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को बताएंगे, भाई आप अपने अपने एरिया में सतर्क रहना चाहिए। और कभी होते हैं कि आपको 5000 वोट ज़्यादा मिले तो आप उठ के चले जाते जीत गए, तो उसके बाद में जो होता है आप लोग उससे ये नहीं होता। अब जब हार की बात भी आती है, कभी कभी 100-200 से हारे वो भी आदमी हो चले जाते, तो ये नहीं होना, इसके लिए इनफॉर्मल मीटिंग हम कर रहे हैं। इस हमने क्लोज सीटों पे मॉनिटर करना है। सबसे बड़ा काम, पहला काम क्या होगा यदि आपकी सरकार आती है? क्या आरक्षण का कोटा बढ़ेगा? 50% आपने अपने जो चीज़ें हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोले हैं वो एक एक करके हम उसको निपटाएंगे, एक एक करके
उसको अनुष्ठान में लाएंगे। ये सारी चीज़ें हम करते जाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले से वायदा किया है, जो जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो सब मिलके हम करेंगे। मैनिफेस्टो में तो है कि आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाया जाएगा। हाँ है, करेंगे ना इम्प्लीमेंट? नेचुरली। जब जयललिता कर सकती तो हम नहीं कर सकते। जयललिता तो शेड्यूल कौन सा 9 है, कौन सा है, तो उसमें तो उसने 69% कर लिया। तो कोटा इसमें बढ़ाने के लिए जब संविधान में प्रोविजन है, तो वैसा हम भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैनिफेस्टो में तो ये भी है कि जो मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज जो गरीब हैं, उनको भी न्याय दिया जाएगा। देखो उनको भी क्या कोटा में लाया जाएगा? नहीं, ये कोटे की बात नहीं है, एक क्लास की बात होती है। जैसा खुद मोदी जी ने किया अपने इसमें कि उनको बैकवर्ड्स में डाल के रिजर्वेशन दिया, तो वो तरीके ढूंढेंगे। अब तो उसको कंट्रोवर्सी करना, देखो देश में अगर आपको अच्छी सरकार देना और अच्छा देश को चलाना है संविधान के तहत, आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने की बात करो और जो वायदे आपने किए हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करिए। पीएम कैंडिडेट कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी? जो गठबंधन के लोग चाहेंगे वही होगा। तो आप खड़गे साहब भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो गठबंधन के लोगों के ऊपर है, जितने भी लीडर्स हैं गठबंधन के, और हु मैटर्स इन दी, ये वो सब मिलकर तय करेंगे। बड़ा दल होने के नाते तो कांग्रेस का ही होगा। बड़ा दल होने के नाते तो कांग्रेस का ही होगा। देखो बड़ा दल छोटा दल यहाँ पर नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी सब मिलके करना है। कि देखो अगर हमारे पास पूरे के पूरे 273 सीट्स हो सकते हैं, ये बात हम कह सकते थे। तो जब हम मिल के लड़ रहे हैं तो सबका राय इम्पोर्टेंट है, और वो सबकी राय के ऊपर जो करेंगे वो बहुत दिन चलने वाला है। तो सर कहीं आप ये तो नहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई गैर कांग्रेसी भी हो सकता है? नहीं, घटक दल से भी हो सकता है कोई? नहीं, गैर कांग्रेसी हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता। मैंने स्पष्ट बोला गठबंधन सरकार बनाने के लिए गठबंधन के लीडर तय करेंगे। तो ये मामला ओपन है अभी? हाँ, वो तो एक लास्ट का सवाल है कि यदि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, मैं यदि कह रहा हूँ, तो फिर हार का ठीकरा आपके ऊपर ही फोड़ा जाएगा। हमेशा से हुआ है कि एक स्केप गोट कांग्रेस बना देती है। हमने केसरी जी के समय में भी देखा और बाद में भी देखा। देखो किसके ऊपर ठिकरा पड़ेगा, क्या करेगा, ये मैं उस चीज़ को जानता नहीं। मेरा का हमेशा अब तक मैं पॉलिटिक्स में 58-60 ईयर्स और 53 ईयर्स एक्टिव पॉलिटिक्स, बोले तो मैटरिंग इन द MLA, MP, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब देखे हम एक उसूलों की राजनीति करते हैं। जब हम बचपन से पॉलिटिक्स में आए, इसलिए आए कि हमारी आइडियोलॉजी को अनुष्ठान में लाने के लिए एक पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल पावर हमारे को इस्तेमाल करना है। जो लोग हमारे उसूलों को, और जो लोग बहुत आज पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए, गरीब है, दलित है, अस्पृश्य है, इनके तरफ अपना ध्यान है मेरा खास करके। और जब तक मैं कभी पॉलिटिक्स में रिटायर नहीं होने वाला हूँ, पॉलिटिक्स ये मेरे एक कमिटमेंट है। और वो पॉलिटिक्स में जो आया मैं बचपन में ही, तो इसलिए आया कि लोगों की अच्छाई के लिए, और लोगों को जब अन्याय होता है तो उनके तरफ से लड़ने के लिए मैं आया हूँ, हार के घर बैठने के लिए नहीं। एक लास्ट सवाल, खड़गे साहब, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा आपने देखे हैं, लोकसभा के चुनाव। ये एक चुनाव क्या अलग था? देखो हर चुनाव अलग अलग रहता है। हर चुनाव में कहीं एक हवा रहती है, कहीं एक जगह
साइलेंट रहता है, कोई भी कुछ नहीं बोलता। और कहीं ऐसा होता है कि एक टाइप रेवोल्यूशन के जैसा किसी एक विषय पे लोग इमोशनली आ जाते हैं ऐसा। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना वो महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, और ये जो सहूलतें वीकर सेक्शंस को दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो घटाने का, उसको कमज़ोर करने का काम इन्होंने जो किया वो उसके ऊपर, और डेमोक्रेसी के जितने भी संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़, उनको वीक करने का और वो पूरा अपने हाथ में लेने का और लोगों को सताने का, ये चीज़ें पहले कभी नहीं होती थी। खड़गे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नमस्कार।